भारत की आत्मव्यथा व्यंग अपने चरम पर दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ। भारत। चैप्टर 4। अब हम सहिष्णुता पर चर्चा तो किए जा रहे हैं, परंतु वास्तव में मालूम कितनों को है कि ये सहिष्णुता होती क्या है? शायद बहुत कम लोगों को। और सच कहूं तो ये सहिष्णुता अच्छे से समझाने हेतु ही मैं आज प्रकट हुआ हूं। क्योंकि सहिष्णुता क्या है और इसका क्या महत्व है, ये हर मनुष्य के लिए समझना बहुत जरूरी है। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं सहिष्णुता का महत्व समझाना चाहता हूं। दरअसल तो कुदरत की ओर से मनुष्य के लिए आनंद में जीने और सफलता पाने हेतु सहिष्णुता एकमात्र महामंत्र है। कोई भी व्यक्ति तब तक सुख और सफलता के शिखर नहीं छू सकता है जब तक कि वो पूरी तरह से सहिष्णु ना हो जाए। अतः जिनके भी जीवन में दुख व असफलता है, वे ये समझ ही लें कि वे कहीं ना कहीं असहिष्णु हैं ही। ये पक्का सिद्धांत समझ लेना कि मनुष्य के सुख और सफलता का उसकी सहिष्णुता से सीधा ताल्लुक है। दूसरा कोई कारण, फिर चाहे आप इसे भाग्य कह लें या भगवान, या फिर चाहे उसकी पारिवारिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कह लें, इनमें से कोई भी कारण मनुष्य के दुख और असफलता हेतु रत्ती भर जवाबदार नहीं है। और ये बात नीचे से ऊपर तक सब जगह पर लागू होती है। यदि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका खुश नहीं है, तो इसका भी एकमात्र कारण उनका असहिष्णु होना है। वैसे ही यदि किसी परिवार में क्लेश है, तो उसका भी एकमात्र कारण उस परिवार का असहिष्णु होना है। वैसा ही देश और दुनिया का भी है। जो देश जितने संकट में है, निश्चित तौर पर वो उसी मात्रा में असहिष्णु है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इतने दावे से कहने के बाद आप सहिष्णुता का महत्व समझ गए होंगे। अरे, मैं तो भूल ही गया। मेरे इतने कह देने मात्र से आप कैसे समझेंगे? अभी तो आपको सहिष्णुता का वास्तविक अर्थ तक नहीं मालूम है। तो चिंता क्यों करते हो? वो तो मैं समझा ही दूंगा। अभी तो बस इतना समझ लो कि सहिष्णुता एक बड़ा ही गहरा और महत्वपूर्ण शब्द है। लेकिन दुर्भाग्य से इसके सही मायने ना तो कभी किसी ने समझने की कोशिश की है और ना ही कभी किसी ने समझाने की। जबकि वास्तविकता ये है कि सहिष्णुता के मायने समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मनुष्य हो या परिवार, देश हो या समाज, सबके जीवन स्तर का सहिष्णुता से सीधा ताल्लुक है। और ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि मनुष्य केवल आज का ही दुखी और असफल नहीं है। वो युगों से दुख व असफलता की मार झेलता आ रहा है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आज का मनुष्य ही असहिष्णु है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा से असहिष्णु रहा है। और सहिष्णुता के एक नहीं, हजार पैमाने हैं। हमने तो अब तक उनमें से सिर्फ धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता की ही चर्चा करी है। और यहां ये स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ इन दो मामलों में ही मेरे धरतीवासी दूसरों से बेहतर हैं। बाकी तो सहिष्णुता के हजारों पैमाने और भी हैं। अन्य किसी मामले में हो ना हो, परंतु सहिष्णुता के मामले में तो मैं दावे से कह रहा हूं कि सितारों के आगे कई जहां और भी हैं। अतः
मैं अपने धरतीवासियों से स्पष्ट कर दूं कि अब तक मुझे पढ़कर भले ही आपने बड़ा गर्व अनुभव किया हो, लेकिन अब सतर्क हो जाओ। सहिष्णुता के ऐसे कई पैमाने हैं जिनमें विश्व के कई देश तुम लोगों से कई गुना श्रेष्ठ हैं। मेरे प्यारे धरतीवासियों, यदि तुम लोग पूरी तरह सहिष्णु होते, तो मेरा और तुम्हारा ये हाल थोड़े ही होता। अतः हर कोई एक सीधी बात समझ लेना कि जो कोई सहिष्णुता के जिस पैमाने में श्रेष्ठ है, उसके सुखदायक फल वो भोग रहा है। ऐसे में ये कहने की जरूरत ही नहीं कि जो कोई सहिष्णुता के जिस पैमाने पर फेल है, उसके दुखदाई परिणाम भी वो भोग ही रहा है। और इसमें मेरे प्यारे धरतीवासियों, तुम लोग भी अपवाद नहीं हो। मैं जानता हूं कि मेरी इस बात से पूरे विश्व के कान खड़े हो जाएंगे। कुछ लोग खुश भी होंगे कि चलो, मैं जो अब तक अपने धरतीवासियों की तारीफ कर रहा था, अब उनका नंबर भी लगा दिया। दूसरी ओर भारतवासी चौकन्ने हो जाएंगे कि अभी तो आपके द्वारा करी गई तारीफें सुनकर हम ठीक से गौरवान्वित भी नहीं हो पाए थे कि आपने हमें भी असहिष्णु कहकर एक झटका दे दिया। अब ये सब तो आप लोगों की अपने अहंकार की मात्रा के हिसाब से रिएक्शन हो सकती है, परंतु मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं यहां ना किसी को गौरवान्वित करने और ना ही किसी को नीचा दिखाने के लिए ये सब कह रहा हूं। मेरा मकसद पूरे विश्व समुदाय को हंसी व खुशी से भर देना है। मैं सबको सुख और सफलता की राह पर लगाने के इरादे से प्रकट हुआ हूं, और चूंकि असहिष्णुता उसमें सबसे बड़ी बाधा है, सो उसके सही मायने समझाने में लगा हुआ हूं। चाहता हूं कि विश्व में सहिष्णुता बढ़े, ताकि विश्व सुखी और संपन्न हो सके। अतः मेरे पक्षपात रहित इरादों पर किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है, और बावजूद इसके यदि कोई करेगा तो उसकी वो शंका उसके अहंकार को ही प्रदर्शित करेगी, मेरे इरादों को नहीं। निश्चित ही आप में से कई लोग कहेंगे कि हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि आपको इतना पढ़ने और सुनने के बाद भी आपके इरादों या आपकी करुणा पर शंका करें। हम जानते हैं कि आप हमारे सुख और समृद्धि बढ़ाने हेतु ही ये सारी बातें कह रहे हैं। हाँ, भाषा कुछ कड़क तथा व्यंग्यात्मक अवश्य है, परंतु आखिर हमें भी तो चंद झटकों के बगैर बात समझ में कहाँ आने वाली है। चलो, आपने दिल खोलकर इतना कहा, तो मैं भी एक बात स्पष्ट कर दूं। मैं भी ये सारी बातें आप जैसे चंद समझदार तथा खुले विचार वाले लोगों को कहने हेतु ही प्रकट हुआ हूं। बाकी तो मैं भी इतना ना समझ नहीं कि हर किसी से मेरी बात समझकर उसे जीवन में उतारने की उम्मीद करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि असहिष्णुता की कंडीशनिंग बड़ी गहरी व पुरानी है। वो तो है, परंतु अब आप चिंता ना करें। अब हम आपकी बात समझने हेतु पूरी तरह से तैयार हैं। बल्कि सच कहें तो अब तो हमें उत्सुकता हो रही है कि मनुष्य ऐसा तो कैसा असहिष्णु है कि जिस कारण वो युगों से कष्ट व संकटों में जी रहा है। हम अब वाकई जानना चाहते हैं कि यह सहिष्णुता ऐसी तो कैसी गहरी साइकोलॉजी है कि जिसकी विस्तार पूर्वक कभी चर्चा तक नहीं हुई है। आपसे सच कहें तो हम तो अब ये सहिष्णुता क्या है
ये जानने तथा समझने हेतु जिज्ञासा के परम शिखर पर जा बैठे हैं। हाँ हाँ, तो देर क्या? मैं भी अब सीधे आप लोगों को ये सहिष्णुता क्या होती है, ये समझाने पर आ जाता हूं। रण छोड़ने के लिए मशहूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से भागने क्यों नहीं दिया? क्या थे कृष्ण के स्वयं के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। सहिष्णुता की परिभाषा। सहिष्णुता की परिभाषा समझने हेतु पहले थोड़ा वास्तव में मनुष्य क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मनुष्य होने के बावजूद मनुष्य होता क्या है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। सो एकदम सरल भाषा में कहूं तो मनुष्य घटनाओं को संजीदगी से देखने व झेलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। और उसका ये देखना तथा झेलना दो जगह से होता है। एक भीतर, जिसे आप टाइम यानी मन कहते हैं, तथा दूसरा बाहर, जिसे आप स्पेस कह सकते हैं। अब ये तो एक सीधा सत्य है कि जिस किसी के भी भीतर बाहर जो कुछ भी घट रहा है, उससे वो संतुष्ट नहीं है, और उसका ये असंतुष्ट होना ही उसके जीवन में व्याप्त दुख और असफलता की उद्घोषणा है। इस लिहाज से सुखी और सफल मनुष्य को परिभाषित किया जाए तो एक ऐसा मनुष्य जो अपने भीतर बाहर जो कुछ भी घट रहा है, उससे ना सिर्फ संतुष्ट है बल्कि आह्लादित भी है। और जब वो इतना मस्त है तो निश्चित ही फिर वो अपने भीतर बाहर कुछ भी बदलना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसा मनुष्य हजारों में एक मिलता है। सच कहूं तो वही आगे चलकर महान और ऐतिहासिक बनता है। और मैं इतना ही चाहता हूं कि महान और ऐतिहासिक लोगों की संख्या बढ़े, पृथ्वी स्वर्ग हो जाए, शास्त्रों में कल्पित स्वर्ग की कामनाओं में उसे जीना ना पड़े, और उसके लिए भीतर बाहर की तृप्ति मनुष्य की पहली आवश्यकता है। अब आवश्यकता कुछ भी हो, परंतु आज का सत्य ये है कि भीतर बाहर की संपूर्ण संतुष्टि अभी आम मनुष्यों के लिए दूर की बात है। और इसे आम बनाने हेतु पहले आप ये समझ लें कि उसके भीतर बाहर है क्या। तो मनुष्य के भीतर भावों और विचारों का तूफान है, तथा बाहर रिश्ते नाते, वस्तुएं और मान अपमान का सैलाब है। और उसके दुख व असफलता का रहस्य ही इतना है कि जो कुछ भी चाहें तथा उम्मीदें उसके भीतर हैं, बाहर उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि अक्सर बाहर उससे सब कुछ उल्टा है। अब ये भी स्पष्ट है कि उसने अपनी ओर से तो अपनी भीतरी उम्मीदों को पूरा करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। अर्थात गड़बड़ कहीं ना कहीं उसमें है, जो जीवन उसकी चाहत के अनुसार नहीं गुजर रहा है। और ऐसा है तो निश्चित ही उसे अपने में कुछ बदलाहट की आवश्यकता है। ऐसे में कहने की जरूरत नहीं कि हर एक के जीवन में ये बदलाहट भीतर और बाहर दोनों जगह आवश्यक है। और सहिष्णुता का अर्थ इतना ही है कि जो अपने बेहतर जीवन हेतु भीतर और बाहर दोनों जगह बदलाहट हेतु हर हमेशा तैयार रहता है। ये भीतर और बाहर बदलने की तैयारी सहिष्णुता की पहली सीढ़ी है।
और ये तय जान लो कि जो बदलाहट को तैयार नहीं, वो सहिष्णु नहीं, और जो सहिष्णु नहीं, उसे जीवन में सिवाय दुख और असफलता के कभी कुछ नहीं मिलता है। वहीं ये सत्य भी ध्यान रख लेना कि इतिहास में जो भी सफल और महान हुए हैं, वे वो ही लोग हैं जो बेहतरी हेतु हमेशा अपना भीतर बाहर बदलने को तत्पर रहे हैं। और ये बदलाहट लाते लाते एक दिन वे जीवन के उस मुकाम पर पहुंच गए जहां से उन्हें भीतर बाहर कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं रह गई। यानी फिर उनका सब कुछ सेट हो गया। और ये भीतर बाहर सब कुछ सेट होने के कारण ही उनसे महान तथा ऐतिहासिक कार्य हुए। अतः सीधी भाषा में समझ लें कि अभी आप अपने को चाहे जो मान रहे हों, आप परफेक्शन से कोसों दूर हैं। और परफेक्शन आएगा तो ही जीवन में सुख और सफलता दस्तक देगी। अतः बेहतरी हेतु बदलाहट को हमेशा तैयार रहें, फिर वो चाहे बाहरी हो या भीतरी। बस ये बदलाहट की तैयारी ही सहिष्णुता भी है, तथा यही सुख सफलता का एकमात्र मार्ग भी है। सो संक्षेप में इतना स्पष्ट जान लें कि किसी भी प्रकार की जिद या दृढ़ता एक ऐसी असहिष्णुता है कि जिसने आपका जीवन बर्बाद करके रखा हुआ है। चलो इसी बात को मैं ब्रह्मांड के उदाहरण से समझाता हूं। शायद उससे जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब वैसे तो ब्रह्मांड आज से करीब 15 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आ चुका था। लेकिन जब वो अस्तित्व में आया था तब आज के वर्तमान स्वरूप जैसा नहीं था। उसमें ना सूर्य था, ना पृथ्वी थी। चारों ओर राख के ढेर ही ढेर थे। लेकिन ब्रह्मांड सहिष्णु था। उसकी हर एक चीज सहिष्णु थी। किसी में कोई जिद या दृढ़ता नहीं थी। हर कण हर हमेशा बेहतरी हेतु बदलने को तैयार रहता था। और इन्हीं बदलाहटों को स्वीकारते स्वीकारते सूर्य तथा पृथ्वी अस्तित्व में आए। वे भी एक ही बार में आज के वर्तमान स्वरूप में नहीं आ गए थे। अनेकों बार अस्तित्व में आते ही गुरुत्वाकर्षण के अभाव में वे आपस में टकराकर नष्ट हो गए थे। और बार बार नष्ट होने से बचने हेतु ही उनमें गुरुत्वाकर्षण पैदा हुआ है, तथा तब कहीं जाकर वे आज के वर्तमान स्वरूप में आए हैं। हालांकि विज्ञान अभी कई सत्यों से अनजान है, सो शायद वो तक मेरी इस बात को ना समझ पाए। परंतु मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो समय और साइकोलॉजी का ज्ञान रखते हैं उनके लिए इस जगत में कुछ भी रहस्य नहीं है। क्योंकि सृष्टि हो या मनुष्य जीवन, सब कुछ समय और साइकोलॉजी के सिद्धांत से ही चलायमान है। और सृष्टि हो या जीवन, दोनों पर एक ही नियम लागू है। हर हाल में टिकने और बेहतरी हेतु बदलने के सिद्धांत से मनुष्य और ये ब्रह्मांड दोनों बंधे हुए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सारे सिद्धांत साइकोलॉजी के विषय हैं, विज्ञान के नहीं। इस सिद्धांतों की चर्चा कोई कृष्ण या लाओ त्से जैसे ज्ञानी ही करते हैं। यही कारण है कि कई मामलों में विज्ञान भी भ्रमित है।
सुनने में मजा आया तो आप इसे पढ़ने का मजा भी ले सकते हैं। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ, भारत। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। खैर, ये सारी चर्चाएं फिर कभी। अभी तो हम वर्तमान चर्चा को ही आगे बढ़ाएं और आगे समझें ये कि चूंकि टिकने की कोशिश करना तथा अच्छे हेतु बदलने को तैयार रहना ये एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। सो इससे कोई आजाद नहीं है। यही कारण है कि ब्रह्मांड का हर हमेशा अच्छे के लिए बदलाहट हेतु तैयार रहने का ये गुण उसके कण कण में व्याप्त है। और आप ही देख लो, लोहा और लकड़ी भी इतने सहिष्णु हैं कि अपनी बेहतरी हेतु वे कुर्सी पलंग से लेकर गाड़ी हवाई जहाज तक सब कुछ बनने हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं। यही क्यों पृथ्वी पर जीवन भी अमीबा तथा बैक्टीरिया के जरिए ही अस्तित्व में आया था। परंतु चूंकि वे भी बेहतरी हेतु हमेशा बदलने को तत्पर थे, सो अरबों वर्षों की अथक बदलाहटों के बाद अंत में उन्होंने भी मनुष्य का स्वरूप धारण कर ही लिया। कहने का तात्पर्य ये कि ब्रह्मांड हो या जीवन, सब कुछ सहिष्णुता पर टिका हुआ है। जो सहिष्णु है, जो बदलाहट हेतु तैयार है, वह ना सिर्फ टिक जाता है बल्कि परफेक्शन की ओर भी बढ़ता चला जाता है। और जो असहिष्णु है, जो बात बात में जिद व दृढ़ता दिखाता है, वो मिट जाता है। क्राइस्ट यही तो कहते थे कि जो बचने की कोशिश कर रहा है वो मिटा दिया जाएगा और जो मिटने को तैयार है वो बचा लिया जाएगा। बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, मैथ्यू, अध्याय 10, गॉस्पेल 39। बस यही सहिष्णुता का महान सिद्धांत है। आप स्वयं अपने भीतर झांकें। मैंने तो अरबों मनुष्यों को जीते तथा मरते देखा है। मैं तो जानता हूं, लेकिन मेरे जानने से होगा क्या? समझना तो आपको पड़ेगा। और आप झांकें अपने भीतर कि क्या आप वाकई सहिष्णु हैं? नहीं, आप अपने को, अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को ही नहीं, बल्कि समाज और शास्त्रों को ऐसा तो पकड़ के बैठे हैं कि उससे लाख बेहतर विचार, मान्यता, समाज या शास्त्र आपके सामने क्यों ना आ जाएं? आप बदलने को तैयार होते ही नहीं। आप ना तो अपने गुणों और आदतों को मिटने देते हैं और ना अपनी मान्यताओं और शास्त्रों को। चलो नहीं बदलना चाहते, जिद्दी व दृढ़ हैं, कुएं के मेंढक की तरह ही जीना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी। आपके जीवन पर आपका पूरा एकाधिकार है। कर दो उसे बर्बाद। क्या फर्क पड़ता है? कुदरत या मनुष्यता कोई आप ही के भरोसे थोड़े ही चल रही है। परंतु दिक्कत ये है कि आप अपने जिद्दीपन व दृढ़ता को अपने तक ही सीमित नहीं रखते। असहिष्णुता की हद तो आप तब लांघ जाते हैं जब आपसे भिन्न विचार देने वालों के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक बात तय जान लो कि नए के विरोध में खड़े होने वाला तो कभी पनप ही नहीं सकता है। बाहर तो वो कुछ छोटा मोटा पा भी ले, परंतु भीतर तो वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा। और फ्रस्ट्रेशन में जीना भी कोई जीना है? अतः मेहरबानी कर थोड़ा गौर करो
कि क्राइस्ट क्या कह रहे थे और क्या समझा रहे थे। वे यही तो कह रहे थे कि मैं एक नया संदेश लाया हूं। तुम लोग जिद मत करो, सहिष्णु बनो और उसे अपनाओ। पुरानी बातों में जो भी खामियां हैं, उन्हें दूर करो। जो इन नई बातों के अनुसार अपने को ढालने तथा अपनी पुरानी मान्यताओं को मिटाने को तैयार नहीं होगा, वो मिट जाएगा। वे कह कह कर थक गए कि मेरा विश्वास करो, मेरा अपना इसमें कोई स्वार्थ या कोई अहंकार नहीं। लेकिन मनुष्य सहिष्णुता लायक कहां से? उसने क्राइस्ट की बातें नहीं मानी तो नहीं ही मानी। खैर, यहां तक भी ठीक था, परंतु असहिष्णुता की हद तो ये कि उल्टा उन्हें सूली पर ही लटका दिया। और आज जो करोड़ों लोग ये मान रहे हैं कि वे क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, उन्हें पूज रहे हैं, तो वे भी अपनी गलतफहमी दूर ही कर लें, क्योंकि वे क्राइस्ट की नहीं बल्कि काफी हद तक बाइबल की बातें मान रहे हैं। और बाइबल क्राइस्ट ने नहीं लिखी है। और जहां तक क्राइस्ट का सवाल है, तो उन्होंने तो जीवन व प्रकृति के चंद वे सिद्धांत दिए हैं जो कभी नहीं बदलने वाले, जो सनातन हैं। बाकी की बातें तो क्राइस्ट की हों या किसी की भी, वक्त के साथ बदल ही जाती हैं। चेतना हो या ब्रह्मांड, यहां रोज रोज सबका विकास होता ही है। अतः क्राइस्ट, बुद्ध या कृष्ण, कोई भी क्यों ना हो, उनकी सामान्य बातों को भी दृढ़तापूर्वक पकड़कर बैठना एक तरीके की मूर्खतापूर्ण असहिष्णुता ही है। जब यहां सब सुधार और विकास पर है, तो भला मनुष्य चेतना उसमें कैसे अपवाद हो सकती है? एक सीधी बात क्यों नहीं समझते कि पूरा विश्व जिन जिन की बातें बड़ी दृढ़तापूर्वक पकड़े बैठा है, वे सब भी अंत में तो पैदल और गाड़ों में ही घुमा करते थे। आज की इस वैज्ञानिक प्रगति में उनकी बातों या उनके कर्मों का कोई योगदान नहीं। अतः ये समझ लो कि मनुष्य चेतना एक ऐसी बहती धारा है जिसका निरंतर विकास होता है, परंतु उसके बावजूद वक्त की धारा के साथ ना बहना तथा व्यर्थ या गलत साबित हो जाने पर भी पुराने को पकड़कर बैठे रहना एक ऐसी असहिष्णुता है जो विकास के सारे द्वार बंद कर देती है। ये ध्यान रख ही लेना कि हर नए युग के साथ पुरानों से बेहतर कहने वाले आते ही रहे हैं और आते ही रहेंगे। और फिर पुरानी शराब श्रेष्ठ हो तो भी उसे युग के हिसाब से प्रासंगिक बनाने हेतु और कुछ नहीं तो नया लेबल तो लगाना ही पड़ता है। लाख अच्छी होने पर भी यदि युग अनुसार शराब को ढाला ना गया हो, तो वो सकारात्मक परिणाम कभी नहीं ला सकती। वो हैंगओवर ही करेगी। और आज विश्व में अधिकांश लोग एक या दूसरे प्रकार के हैंगओवर का शिकार हैं ही। सच कहूं तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप लोग मनुष्य होकर भी सहिष्णुता के मामले में क्यों वस्तुओं से भी गया गुजरा व्यवहार करते हो। यदि आप ही की तरह पदार्थ भी कहें कि हमारे पूजनीय देवताओं के जमाने में जब हमारा उपयोग कभी गाड़ी या हवाई जहाज बनाने में नहीं हुआ, दवाइयां बनाने में नहीं हुआ, मशीन तथा फैक्ट्रियां बनाने में नहीं हुआ, तो फिर आज हम इन सब में
रूपांतरित होने हेतु कैसे राजी हो जाएं? इससे हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? क्या इससे महान देवताओं का अपमान नहीं होगा? हम तो बस रथ तथा गाड़ों में ही रूपांतरित होंगे, जिनमें हमारे देवता घूमा करते थे। सोचो तो क्या होगा? लेकिन सद्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे पदार्थ सहिष्णु हैं, अपने बेहतर रूपांतरण हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें रूपांतरित करने वाले मनुष्यों की चेतना का दिन ब दिन विकास हो रहा है, और उनके विकास के साथ हमें भी रोज रोज विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। हमें भी गाड़ों से उठकर गाड़ियों और हवाई जहाजों में रूपांतरित होने के मौके मिल रहे हैं। अतः मेहरबानी कर कुछ तो शर्म करो। सहिष्णुता के मामले में वस्तुओं से भी गया गुजरा व्यवहार क्यों करते हो? और फिर मैं जो कह रहा हूं वो चारों ओर आप स्पष्टता पूर्वक देख सकते हैं। असहिष्णुता का परिणाम किसी से छिपा नहीं है, वो सबकी आंखों के सामने है। जो देश और जो समाज जितना असहिष्णु है, जो पुराने को जितनी जोर से कट्टरता पूर्वक पकड़े बैठा है, वो देश और समाज आज उतना ही पिछड़ा हुआ है। और कौन कितना पिछड़ा हुआ है तथा कौन कितनी जोर से पुरानी चीजों को पकड़े बैठा है, ये मुझे विस्तार से कहने की जरूरत नहीं। और फिर मैं किस मुंह से कहूं? मैं तो खुद इस असहिष्णुता का शिकार हूं। मेरी धरती पर ऐसे लोगों की कहां कमी है जो पुराने को कट्टरता पूर्वक पकड़े नहीं बैठे हैं, और उनकी असहिष्णुता का हर्जाना वे और मैं दोनों भुगत ही रहे हैं। हालांकि मुझे एक बात से संतोष है कि अब हालात मेरी धरती के भी बदल रहे हैं तथा अन्य धरतियों के भी बदल रहे हैं। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। और फिर मैं ये सब बातें कहता भी नहीं, यदि आप कुछ ना कुछ मात्रा में सहिष्णु नहीं होते। खासकर शारीरिक जरूरतों तथा बदलाहटों के मामले में तो अधिकांश लोग सहिष्णु हैं। मौसम बदलने के साथ ही सबके कपड़े पहनने का ढंग बदल जाता है। गर्मी आते ही जहां सब कॉटन के शर्ट व टी शर्ट पहनते हैं, वहीं ठंड आते ही सब कोई कोट पहनने पर उतर आते हैं। दवाई भी बीमारी के हिसाब से चेंज कर ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार सर दर्द की दवाई खाई तो हर बीमारी में सर दर्द की ही दवाई खाए चले जा रहे हैं। नहीं, इन सब मामलों में यहां सभी सहिष्णु हैं। मौसम व परिस्थिति अनुसार सभी तुरंत बदल जाते हैं, परंतु जब सवाल मानसिक बदलाहट का आता है तो असहिष्णु हो जाते हैं, दृढ़ता पर उतर आते हैं। जब भी सवाल वक्त के अनुसार विचारों, मान्यताओं, सिद्धांतों या शास्त्रों को बदलने का आता है तो अड़ जाते हैं। बात जब अपने गुण व आदतें बदलने पर आती हैं तो पूरी तरह से असहिष्णु हो जाते हैं। यही कारण है कि शरीर तो एक बार सबका साथ दे देता है, क्योंकि वहां वे सहिष्णु हैं।
परंतु मानसिक तौर पर यहां हर कोई कमजोर व परेशान है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि ना सिर्फ जीवन मानसिक है, बल्कि जीवन का आधार भी मानसिक विकास पर ही टिका हुआ है। और चूंकि मानसिक तौर पर अधिकांश लोग असहिष्णु हैं, इसीलिए हजारों में एक सुखी और सफल है। तथा कहने की जरूरत नहीं कि वो वही है जो मानसिक तौर पर सहिष्णु है। सो संक्षेप में समझें तो चेतना का समय के साथ विकास है, जैसे ब्रह्मांड का समय के साथ फैलाव है। और सहिष्णुता है चेतना के होते विकास के साथ अपने में बदलाहट लाने हेतु तैयार रहना। इसे सामान्य शब्दों में कहूं तो समय के अनुसार अपने को ढालने हेतु तैयार रहना व ढाल लेना सहिष्णुता है। और ये सहिष्णुता है तो ही विकास है, तो ही सुख व आनंद है, वरना अशांति और विनाश भाग्य है। सहिष्णुता के प्रकार। अब मैं सीधे सहिष्णुता के प्रकारों पर आता हूं। सहिष्णुता एक व्यापक शब्द है। जीवन से संबंधित ऐसा कोई विषय नहीं या ऐसी कोई क्रिया नहीं जिसके अपने सहिष्णुता के पैमाने ना हो। अर्थात व्यक्ति हो, समाज हो या देश हो, सभी कुछ मामलों में सहिष्णु हो सकते हैं तथा कुछ में असहिष्णु। कोई पूरी तरह से हर मामले में सहिष्णु हो, ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं। और सहिष्णुता का महत्व ये कि जो कोई भी जिस जिस मामले में जितना सहिष्णु है, उस मामले में वो अपनी सहिष्णुता का अच्छा फल भोग रहा है। और ठीक इससे उल्टा भी सत्य है कि जो यहां जिस मामले में जितना असहिष्णु है, वो वहां उसका हर्जाना भी भोग ही रहा है। फिर चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, धर्म या समाज हो, या फिर कोई देश ही क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य ये कि जीवन का सीधा ताल्लुक मात्र और एकमात्र सहिष्णुता से है। और मुझे लाखों वर्षों का अनुभव है। मैंने अनेक युगों को आते और जाते देखा है। यही क्यों मैंने अनेक प्रकार के मनुष्यों को भी तथा उनके जीवन को भी देखा है। अतः सहिष्णुता तथा उसके महत्व को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। सो मेहरबानी कर मेरी बातों को समझिए और जीवन में उतारिए। ये समझ ही लीजिए कि हर मामले में सहिष्णुता बढ़ाए बगैर ना तो आपका और ना ही आपके परिवार, समाज या देश का उद्धार होने वाला है। सो अब मैं सीधे भिन्न भिन्न जगहों पर व्याप्त सहिष्णुता तथा उसके महत्व पर चर्चा प्रारंभ करता हूं। साथ ही मैं उसके परिणामों पर भी प्रकाश अवश्य डालूंगा, ताकि हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज, हर धर्म तथा हर देश को ये अंदाजा लग जाए कि सहिष्णुता के मामले में वे कहां खड़े हैं। धार्मिक सहिष्णुता। अपनी बात की शुरुआत में धार्मिक सहिष्णुता से करता हूं, क्योंकि कायदे से धर्म का आधार ही सहिष्णुता है। लेकिन दुर्भाग्य से हो इससे उल्टा रहा है। असहिष्णुता व्यापक पैमाने पर अगर कहीं फैली हुई है तो वो धर्मों में ही है। और इसका भी एक कारण है। दरअसल
जिन्हें हम धर्म समझ रहे हैं, वे धर्म नहीं बल्कि भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं और संप्रदायों का धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म का ताल्लुक मनुष्य के जीवन से है। धर्म का ताल्लुक मनुष्य जीवन में सुख, शांति और सफलता बढ़ाने से है, जबकि संप्रदायों को सिवाय अपने अहंकार के किसी की नहीं पड़ी है। उन्हें सिर्फ अपने ईश्वर, अपने शास्त्र, अपनी मान्यताएं, अपने क्रियाकांडों से मतलब है, और वो भी इसलिए कि उनकी दुकानें चमकती रहें। अब यहां समझने लायक बात यह है कि मनुष्य के जीवन स्तर को सुधारने की बातें व फॉर्मूले अलग-अलग नहीं हो सकते हैं। वे अलग-अलग हैं भी नहीं। क्राइस्ट, कबीर, कृष्ण या लाओ त्से ने जो सूत्र कहे हैं, वे सभी युगों के सभी मनुष्यों का हित करने वाले हैं। उन महान लोगों के सूत्रों में जाति, धर्म या देश का कोई भेद नहीं। ना तो क्राइस्ट ने कभी क्रिश्चियनिटी की बात कही है और ना ही कृष्ण ने कभी हिंदुइज्म की। क्राइस्ट तो साफ कहते थे, जो चाहे सो आवे। अतः ये स्पष्ट समझ लें कि क्राइस्ट, कबीर, कृष्ण, लाओ त्से, बुद्ध, ये सभी स्पिरिचुअल गुरु थे। सभी बिना किसी भेदभाव के मनुष्य के जीवन को सुख और सफलता से भरने हेतु प्रयासरत थे। और जीवन का ये नियम है कि वो रोज बढ़ता भी है तथा बदलता भी है। और इस बदलते जीवन के साथ ही युग के अनुसार जीवन सुधारने के नए फॉर्मूले भी आते चले जाते हैं। और इस प्रसंग में खास बात यह है कि क्राइस्ट, कृष्ण, कबीर, लाओ त्से और बुद्ध सभी ने बिना अपवाद के पुरानी चली आ रही बातों तथा मान्यताओं से अलग चंद नई बातें कहीं। क्राइस्ट यहूदी घर में पैदा होने के बाद भी यहूदी पाखंडों के खिलाफ खड़े हो गए। हिंदू घर में पैदा होने के बावजूद बुद्ध ने हिंदू परंपराओं के विपरीत सिद्धांत दिए। यही कमाल लाओ त्से और कबीर ने भी करा। और कृष्ण की कही भगवद गीता भी अपने समय के किन्हीं शास्त्रों से मेल नहीं खाती थी। भगवद गीता में तो उन्होंने एक नई ही सनातन सोच दी और निश्चित ही उसके लिए उन्हें युगों तक सलाम किया जाएगा। और कृष्ण के तो जीने का तरीका भी सबको रास आए ऐसा नहीं था। खैर, महत्वपूर्ण बात ये कि कृष्ण, क्राइस्ट, लाओ त्से, बुद्ध, कबीर वगैरह सभी की बातों में एक समानता थी, और वो ये कि इनमें ना सिर्फ सांप्रदायिक बातों का अभाव था, बल्कि क्रियाकांडों का सख्त विरोध भी था। यानी इन सब की बातों में मनुष्यों से, मनुष्यों के किसी भी प्रकार के भेद का पूर्णतः अस्वीकार था। साथ ही झूठे आश्रय आश्वासनों का भी इनकी बातों में समावेश नहीं था। मैं मन हूं पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूं। अब मैं कहना सिर्फ इतना ही चाह रहा हूं कि स्पिरिचुअलिटी समझना सहिष्णुता है तथा संप्रदायों में मानना तथा उसके आधार पर मनुष्यों को बांटना असहिष्णुता है। स्पिरिचुअलिटी हर नए का स्वागत करती है, जबकि सांप्रदायिकता कट्टर होती है। स्पिरिचुअल व्यक्ति
नए की खोज करता है, जबकि सांप्रदायिक मानसिकता के व्यक्ति पुराने को कट्टरता पूर्वक पकड़े रहते हैं। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसका हर्जाना सबको यहां भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सहिष्णुता ही जीवन में सुख और सफलता का एकमात्र मार्ग है। और यही कारण है कि अधिकांश सफल और महान लोग हमें नास्तिक दिखाई देते हैं। दरअसल वे नास्तिक नहीं होते, वे स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन सामान्य मान्यता में, चूंकि आस्तिकता नास्तिकता को संप्रदाय से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए वे भी अपने को नास्तिक कहते हैं। क्राइस्ट को भी नास्तिक मानने के कारण ही तो सूली पर लटकाया गया था। बुद्ध को भी नास्तिक ही कहा जाता था। वहीं बिल गेट्स से लेकर एडिसन जैसे महान लोग भी स्वयं को नास्तिक ही कहते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि इनमें से कोई नास्तिक नहीं। बात इतनी ही है कि वे सांप्रदायिक नहीं हैं, वे कट्टर नहीं, स्पिरिचुअल हैं। अतः आप वाकई यदि सहिष्णु होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आस्तिकता और नास्तिकता की परिभाषा ठीक कर लो। जो स्पिरिचुअल हैं, वो आस्तिक हैं, और जो संप्रदायों में बटा है, वो नास्तिक है। और ये परिभाषा बनाए बगैर विश्व कभी भी वास्तविक आस्तिक और नास्तिक के भेद को नहीं समझ पाएगा। खैर, उपरोक्त विश्लेषण के बाद अब ये कहने की जरूरत नहीं कि जो व्यक्ति, जो परिवार, जो समाज तथा जो देश जितना स्पिरिचुअल है, उतना ही वो सुखी भी है और विकसित भी। क्योंकि स्पिरिचुअल होने का अर्थ ही इतना है कि जीवन के हित में कही जाने वाली हर नई बात को सुनना, समझना और उतारना, फिर वो चाहे आपके विचारों, शास्त्रों और मान्यताओं से मेल खा रही हो या ना खा रही हो। ऐसे में यहां ये कहने की भी जरूरत नहीं कि कोई व्यक्ति ही कभी स्पिरिचुअल हो सकता है। बहुत हुआ तो शायद कभी कोई पूरा का पूरा परिवार स्पिरिचुअल हो जाए, परंतु कोई पूरा समाज, संप्रदाय या देश कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। इनकी तो नींव ही असहिष्णुता अर्थात भेद पर रखी होती है। और यही कारण है कि सुखी और सफल व्यक्ति तो हजारों हैं, परंतु सुखी व सफल परिवार ना के बराबर हैं। और जहां तक किसी समाज या देश की बात है, तो वो तो युगों से दुखी व असफल थे, आज भी हैं, और नहीं सुधरे तो वे सब तो आगे भी दुखी और असफल ही रहेंगे। दुनिया का कोई भी संप्रदाय चाहे जैसे दावे कर रहा हो, परंतु जमीनी हकीकत यही है कि बिना अपवाद के हर संप्रदाय के अधिकांश लोग दुखी और असफल ही हैं। अब मैं बात को ठीक से समझाने हेतु देशों की चर्चा कर लेता हूं। और देशों की चर्चा करें तो हर देश में भिन्न भिन्न प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता और असहिष्णुता देखी जा सकती है। यूरोप और अमेरिका की बात करी जाए तो वहां दोनों प्रकार के लोग हैं। एक ओर जहां इन देशों में सांप्रदायिक कट्टरता मौजूद है, तो वहीं दूसरी ओर वहां स्पिरिचुअल सहिष्णु लोगों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन इन देशों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां के अधिकांश लोग बीच में हैं, यानी ना तो वे पूरी तरह से सांप्रदायिक कट्टर हैं और ना ही वे पूरी तरह से स्पिरिचुअल हैं। वे जरूरत पूर्ता सांप्रदायिक बातों को भी अपना लेते हैं तथा
वहीं दूसरी ओर वे जीवन को सुधारने वाली नई बातों का स्वागत करने से भी नहीं चूकते हैं। यदि गौर से देखा जाए तो इन देशों में स्पिरिचुअलिटी व सांप्रदायिक कट्टरता बराबरी पर मौजूद है और देश को विकास की पटरी पर लाने हेतु इतना भी काफी है। इन देशों के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा योगदान ही उनकी इसी उदार स्पिरिचुअल सोच का है, जो सांप्रदायिक कट्टरता का मुखरता से विरोध भले ही ना करती हो, परंतु ऐसों की उपेक्षा कर अपना काम निकालना उन्हें अच्छे से आता है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां ना सांप्रदायिक कट्टरता है और ना स्पिरिचुअलिटी ही। वे जीवन को सिर्फ प्रैक्टिकल लेते हैं। संप्रदाय और स्पिरिचुअलिटी दोनों उन्हें हवाई बातें लगती हैं। इन्हें आप कर्मवादी कह सकते हैं। वे मात्र अपनी मेहनत के बल पर बढ़ने और जीने में विश्वास करते हैं। रशिया, चाइना तथा ऐसे ही अनेक देशों को आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम देश हैं, सांप्रदायिकता जिनके जीने का प्रमुख उद्देश्य भी है तथा जीने का मुख्य आधार भी है। यही कारण है कि ये देश विकास के मामले में काफी पीछे रह गए हैं। इन देशों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उठ रही स्पिरिचुअल आवाजों को भी वहां उठने से पहले ही दबा दिया जाता है। भारत की धार्मिक सहिष्णुता और असहिष्णुता। खैर, अब मैं सीधे भारतीय धार्मिक सहिष्णुता तथा असहिष्णुता पर आ जाता हूं और मैं अपने धरतीवासियों से निवेदन करूंगा कि वे इसे समझें, क्योंकि आपका जीवन मेरा जीवन है, आपका विकास मेरा विकास है और मैं कह ही चुका हूं कि जिस तरह मनुष्य के जीवन का उसकी सहिष्णुता से सीधा ताल्लुक है, वैसे ही किसी भी देश के भविष्य का भी वहां की प्रजा की सहिष्णुता असहिष्णुता से सीधा ताल्लुक है। और इस संबंध में पहले मैं आप लोगों की सहिष्णुता के बाबत ही चर्चा कर लेता हूं। मेरे प्यारे धरतीवासियों, निश्चित ही धार्मिक सहिष्णुता का आप लोगों का इतिहास पुराना है। अष्टावक्र और कृष्ण से लेकर बुद्ध, कबीर, दयानंद आदि सब की नई बातों का आपने हमेशा स्वागत किया है और महत्वपूर्ण ये है कि इनकी बातें सिर्फ स्वागत तक सीमित नहीं रखी गई हैं। आप में से अनेकों ने उनकी नई समझाइशों को समझा भी है तथा जीवन में उतारा भी है और नई बातें सुनने, समझने व जीवन में उतारने का ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी अनेकों लोग नई बातें कहते हैं, जिन्हें आप में से कई सहिष्णु लोग सुनते भी हैं तथा जीवन में उतारते भी हैं। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियां। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूं। यहां एक बात और कह दूं कि स्पिरिचुअलिटी यानी जीवन तथा मन के विज्ञान की जितनी गहराई में भारतीय मनोवैज्ञानिक उतरे हैं, जितना उन्होंने जीवन तथा उसके हर पहलू को जाना और समझा है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं ये जानता हूं और बिना पक्षपात के दावे से कहता हूं कि इस विषय में
पूरे विश्व का कुल ज्ञान भी भारतीय ज्ञान के सामने अभी बौना है। मेरी इस धरती पर कृष्ण और अष्टावक्र जैसे महान ज्ञानी पैदा हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मनुष्य जीवन से संबंधित तमाम नियमों को बखूबी समझाया है, जिन्होंने कर्म और उसके फल के तथा जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत भी विस्तार पूर्वक कहे हैं। निश्चित ही ये सारी बातें मनुष्य चेतना की अंतिम ऊंचाई की बातें हैं और मुझे इन ज्ञानियों पर गर्व है। मैं चाहता हूं कि ऐसे महाज्ञानियों की बातें पूरा विश्व जाने, समझे और अपने अंदर उतारे। मैं अपने धरतीवासियों से भी ये निवेदन करता हूं कि वे कृष्ण और अष्टावक्र की गीता को पूरे विश्व में फैलाएं। मैं यही उम्मीद यहाँ की सरकार से भी करता हूं। हालांकि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में चंद कदम जरूर उठाए हैं, परंतु वे पर्याप्त कतई नहीं हैं। यहां मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं कि भगवत गीता हो या अष्टावक्र गीता, ये दोनों मनुष्य मात्र के उद्धार हेतु दिया गया ज्ञान है। इनका हिंदुइज्म या अन्य किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता से कोई मतलब नहीं। हवाई क्रिया कांडों का इनमें दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं। उल्टा हवाई क्रिया कांडों और सांप्रदायिकता का इनमें पुरजोर विरोध ही है। अतः कायदे से तो ये दोनों विश्व ग्रंथ का गौरव पाने के अधिकारी हैं, परंतु दुर्भाग्य से इन दोनों में से कोई ग्रंथ आज तक राष्ट्रीय ग्रंथ तक नहीं बन पाया है। क्यों? इतने महान ग्रंथों के प्रति मेरे ही धरतीवासियों की ऐसी असहिष्णुता क्यों? इसका एकमात्र कारण ये है कि ऐसे महान ग्रंथों को भी तुम लोगों ने सांप्रदायिक रंग दे दिया है। सत्य तो ये है कि जो इन दोनों गीताओं को हिंदू ग्रंथ कहता है, वो इनका अपमान कर रहा है और इसका परिणाम ये आ रहा है कि यहां इन ग्रंथों के नाम पर भी राजनीति हो रही है। बीच बीच में भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की आवाजें उठती हैं, परंतु दुर्भाग्य से उनमें भावना या समझ की जगह सांप्रदायिकता की ही झलक मिलती है। यहां अंधा भी देख सकता है कि ये आवाजें सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से उठ रही हैं। अब जब भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा देने की मांग करने वालों की स्वयं की नीयत साफ नहीं, तो ऐसे में इसके विरोध में आवाजें उठना भी स्वाभाविक ही है। अतः ये स्पष्ट समझ लो कि भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के पक्ष और विपक्ष में उठ रही दोनों आवाजें सिवाय तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ साधने के और कुछ नहीं। और इससे ज्यादा पीड़ादायक बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मेरी धरती के सर्वश्रेष्ठ लाल कृष्ण द्वारा कहे गए विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का भी ना सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए, बल्कि उसे सांप्रदायिक रंग भी दे दिया जाए। अरे, अष्टावक्र, कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर, दयानंद, विवेकानंद जैसे महान ज्ञानियों को किसी संप्रदाय या किसी देश से जोड़कर देखना इनका सीधा सीधा अपमान है। ये तो इनके प्रति असहिष्णुता की हद है। अतः भले ही भारत का धार्मिक सहिष्णुता का इतिहास गौरवशाली हो, परंतु ध्यान रख लो कि इसमें चंद मुट्ठी भर लोगों का ही योगदान है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरी धरती के सभी लोग धर्म सहिष्णु बने और
उसकी पहली सीढ़ी ये कि महान लोगों को सांप्रदायिक रंग में कभी मत रंगो, चाहे वे भारत के हों या विश्व के अन्य किसी देश के। हालांकि एक निवेदन और कर दूं, भगवत गीता को विश्व में फैलाओगे तब फैलाओगे, और उसे राष्ट्रीय ग्रंथ के तौर पर भी स्वीकारोगे तब स्वीकारोगे, लेकिन कम से कम तब तक भगवत गीता में वर्णित गुणों को तो अपने जीवन में उतारो। कृष्ण की इतनी पूजा करते हो, उन्हें इतना मानते हो, तो उनके लिए इतना तो करो। सच कहता हूं कि भगवत गीता में कृष्ण जिन जिन गुणों की चर्चा कर रहे हैं, उनमें से 10-20% गुण भी जीवन में उतार लिए होते तो आज आपका और मेरा ये हाल कतई नहीं होता। सो 100 बातों की एक बात ये कि सहिष्णुता का गौरवशाली इतिहास होने से या चंद लोगों के सहिष्णु होने से आप सभी को सहिष्णु होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। अतः मेहरबानी कर अपने में स्थित असहिष्णुता को पहचानें, श्रेष्ठ ज्ञान के प्रति खुले रहें, ताकि आप लोगों का जीवन स्तर सुधरे और मैं चंद लोगों पर ही नहीं, आप सभी पर भी गर्व कर सकूं। और फिर आप लोगों को तो सहिष्णुता के फायदों का अंदाजा भी होना ही चाहिए। आप लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि यदि आप लोगों का सहिष्णुता का गौरवशाली इतिहास है, यदि एक से एक ज्ञानी इस धरती पर पैदा हुए हैं, तो उसका आप लोगों को भरपूर फायदा भी मिला है। जाने अनजाने इन ज्ञानियों की बातों ने आपके जीवन पे अनेक सकारात्मक प्रभाव डाले ही हैं, और ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, वो आपके साथ साथ पूरे विश्व को भी समझने की जरूरत है। सहिष्णुता एक ऐसी संजीवनी है जो जीवन का रंग ही बदल देती है। आप कहेंगे, ठीक है, आप सबकी जिज्ञासा तो बढ़ा रहे हैं, परंतु हमें ज्ञानियों के कारण क्या लाभ मिला है, ये नहीं बता रहे हैं। अरे, तो बताता हूं ना कि आप लोगों को अपने गौरवशाली सहिष्णु इतिहास का क्या लाभ मिल रहा है। बस आप लोग ये महान विश्लेषण समझने हेतु तैयार तो हो जाइए। अच्छा चलो, भारत के आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक हालात से तो हर कोई कम या ज्यादा वाकिफ है ही। ये कोई बहुत बड़ी धरती नहीं है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और उस पर करीब 132 करोड़ की विशाल जनसंख्या का बोझ है। सामने अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र भी हैं, जिनके पास जनसंख्या के अनुपात में विशाल धरती है। और आप भी जानते ही हैं कि अमेरिका की 32 करोड़ की आबादी के सामने उसका कुल क्षेत्रफल 98,57,306 वर्ग किलोमीटर है, यानी आबादी भारत से करीब 4 गुना कम तथा क्षेत्रफल 3 गुना ज्यादा। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया का भी है। उसकी करीब 2.5 करोड़ की आबादी के सामने उसके पास क्षेत्रफल करीब 76,92,024 वर्ग किलोमीटर है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भारतवासी निश्चित ही विकट भौगोलिक हालात में रह रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से जमीन उनके पास नहीं है, और निश्चित ही इसका सीधा असर ना सिर्फ उनके जीवन स्तर पर, बल्कि उनके आर्थिक हालात पर भी पड़ ही रहा है। परंतु फिर भी स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, चूंकि यहां एक से एक ज्ञानी पैदा हुए हैं तथा जिनकी कही बातों को यहां के लोगों ने कुछ ना कुछ मात्रा में अपने जहन में उतारा हुआ भी है,
बस उसी ने इतनी विकट परिस्थिति में भी यहां के लोगों का जीवन संभाला हुआ है। और उसका सबूत ये कि तमाम विपरीत आर्थिक तथा भौगोलिक हालातों के बावजूद यहां हर कोई ना सिर्फ जीना जानता है, बल्कि दिल खोलकर जीता भी है। इससे सिद्ध हो जाता है कि यदि व्यक्ति में धार्मिक सहिष्णुता हो, तो तमाम विपरीत हालातों के बावजूद उसके लिए जीना आसान हो जाता है। और ये मेरी धरती की संतानों ने सिद्ध किया है। दुनिया के प्रगतिशील देशों में आज जितना फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में हंसी और खुशी का जो अभाव है, वो और कुछ नहीं, उनके स्पिरिचुअल नॉलेज की कमी के कारण है। यहां तक कि अमेरिका में तो बच्चों तक को बात बात पर फ्रस्ट्रेशन पकड़ता है। बच्चों द्वारा स्कूलों में गोलीबारी करने तथा सहपाठियों की जान लेने के अनेक वाकये वहां हो चुके हैं। यहां तक कि इन तमाम प्रगतिशील मुल्क के युवा हिंसक वीडियो गेम्स में जरूरत से ज्यादा रुचि रखते हैं। हालांकि अब ये बीमारी धीरे धीरे कर पूरे विश्व में फैलती जा रही है। यहां ये स्पष्ट कर दूं कि हिंसक तथा मार-धाड़ के खेलों में रस आना भी भीतर छिपे फ्रस्ट्रेशन की खबर मात्र है। सो 100 बातों की एक बात ये कि मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है। इसे दिल खोलकर मस्ती पूर्वक जीना तथा प्रगति के शिखर छूना एक कला है। और ये कला धार्मिक सहिष्णुता यानी स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ही विकसित करी जा सकती है। और चूंकि मेरे धरतीवासियों ने स्पिरिचुअल ज्ञान की तमाम ऊंचाइयां छुई हैं, अतः मेरा निवेदन है कि पूरा विश्व भारत के इस ज्ञान को समझे और उसे जीवन में उतारे। फिर देखें आपका जीवन किस कदर हसीन हो जाता है। सो मैं ये बात फिर दोहराऊंगा कि यदि तमाम विपरीत तथा संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद मेरी धरती का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मस्ती से जी सकता है, तो सोचो जहां बेहतर जीवन हो, वहां स्पिरिचुअलिटी क्या कुछ नहीं कर सकती है। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। खैर, ये सब तो हुई सहिष्णुता की बातें। अब मैं सीधे आप सभी को भारतवासियों की असहिष्णुता का इतिहास बताता हूं। और मेरे धरतीवासियों, तुम लोग तो पूरी तरह से सावधान हो जाओ। शायद इससे पहले तुम्हें तुम्हारी असहिष्णुता का इतिहास किसी ने नहीं बताया होगा, और ये इतिहास भी युगों पुराना है। लेकिन मैं आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व से ही, यानी महाभारत के युग से ही शुरू करता हूं। ये युग मेरे जहन में हमेशा के लिए बसा हुआ है, क्योंकि इस युग में मेरी छाती पर एक ऐसे लाल ने जन्म लिया था जो संपूर्ण था, जो हर बात में बेमिसाल था। जी हां, आप ठीक समझे, मैं कृष्ण की ही बात कर रहा हूं। उसका बचपन गोकुल और वृंदावन जैसे छोटे गांव में गुजरा था। बड़ी गरीबी में गुजरा था, लेकिन वो बचपन से कर्मठ था और अपनी इसी कर्मठता के बल पर उसने अपना एक राज्य बनाया, द्वारका। उसने राज्य तो बना लिया, वो राजा भी हो गया, परंतु चूंकि वो किसी राजा का पुत्र नहीं था, इसलिए उसे कभी एक राजा के रूप में स्वीकारा नहीं गया। हर दरबार में
राजाओं ने उसका ग्वाले और अनपढ़ कहकर अपमान किया। खैर, कृष्ण तो विशाल हृदय के व्यक्ति थे, स्पिरिचुअलिटी के शिखर पर विराजमान थे। उन्हें क्या फर्क पड़ता था मान और अपमान से? उन्होंने तो हर व्यंग हंसते हुए झेला। जीवन के तमाम संकटों तथा संघर्षों को उन्होंने एक हसीन खेल ही समझा, और उसी का परिणाम है कि आज वे आनंद और उत्सव के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपना शानदार राज्य बनाया हो, उसका तो सम्मान होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान तो परंपरागत राजाओं से भी ज्यादा होना चाहिए। और यूं भी वे पहले थे जिन्होंने वंश परंपरा को समाप्त किया था, एक उदाहरण स्थापित किया था कि राजा बनने हेतु राजा का पुत्र होने के बजाय योग्यता ही क्राइटेरिया होना चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो प्रजातंत्र की प्रथम नींव उन्होंने ही रखी थी। खैर, ये भी छोड़ो। सबसे बड़ी असहिष्णुता तो उनके साथ ये कि आज भले ही घर घर में उन्हें भगवान मानकर पूजा जाता है, भले ही उनकी कही भगवत गीता को श्रेष्ठ ग्रंथ भी माना जाता है, परंतु बावजूद इसके उस भगवत गीता के मायने समझने को कोई तैयार नहीं। पूज सब कृष्ण को रहे हैं, परंतु उनके जीवन से सीखने को कोई तैयार नहीं। अतः आप मान ही लो कि कृष्ण के साथ असहिष्णुता का व्यवहार सिर्फ उनके जीते जी ही नहीं हुआ है, बल्कि उनके साथ असहिष्णुता का व्यवहार आज उनके जाने के 5000 वर्ष बाद भी जारी ही है। यही क्यों, अभी तो मैंने आप लोगों द्वारा करी गई धार्मिक असहिष्णुताओं की चर्चा प्रारंभ ही की है। आगे कहूं तो क्या आप भूल गए कि कुदरत के कमाल बुद्ध का इसी धरती पर कितना अपमान हुआ था? उन्होंने आपके उद्धार हेतु क्या कुछ नहीं किया था? अतः सहिष्णुता के मामले में ज्यादा गर्व करने जैसा आपके पास भी कुछ नहीं है। भले ही आप लोगों ने बुद्ध को क्राइस्ट की तरह मारा नहीं, परंतु उन्हें सताया तो जरूर। और फिर सताने के मामले में तो आपने कबीर से लेकर दयानंद तक किसी को कहां छोड़ा है? चलो छोड़ो, इतिहास में जाने से क्या फायदा। मैं ताजा बातों पर ही आ जाता हूं। देश आजाद हुआ, कायदे से उसका विभाजन नहीं होना चाहिए था। इसका कारण आप चाहे जो दे दें, और इसका इल्जाम आप चाहे जिस पर मढ़ दें, परंतु इस विभाजन हेतु अंत में तो आपसी असहिष्णुता ही जवाबदार है। चलो, मेरे 2 टुकड़े हो गए, ये दर्द भी मैं सह गया। लेकिन उसके पश्चात आप हिंदुओं और मुसलमानों ने तमाम भाईचारा भुलाकर जो आपसी मारकाट मचाई, उसका क्या? सहिष्णुता के एक लंबे इतिहास को कलंकित किया, उसका क्या? मेरा सर पूरे विश्व के सामने झुका दिया, उसका क्या? और फिर ये बात यहीं थोड़े ही थमी। मेरे सहिष्णु लाल मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने इस धरती को आजाद करवाया, आपने उसी का खून इस धरती पर बहा दिया। अब आप लोग ही बताओ कि मैं किस मुंह से ये कहूं कि मेरे धरतीवासी सर्वाधिक सहिष्णु हैं। वैसे तो आपकी असहिष्णुता के किस्सों का अंत नहीं है। बाबरी मस्जिद गिराए जाने ने भी मुझे कोई कम कलंकित थोड़े ही किया है। और फिर हुसैन जैसे महान चित्रकार को देश छोड़ना पड़ा, ये बात तो मैं भुलाए नहीं भूल सकता। लाख इच्छा के बावजूद मेरा वो लाल भारत वापस नहीं आ पाया। उसे अपनी अंतिम सांस अपनी ही धरती से
दूर लेनी पड़ी। क्या गुनाह था उसका? कलाकार की अपनी एक स्वतंत्र दृष्टि होती है। उसकी दृष्टि को आप अपनी धार्मिक कट्टरता से नहीं देख सकते। ध्यान रखना, कलाकार कोई भी हो, चित्रकार हो, कवि हो या साहित्यकार हो, प्रायः हृदय से भोले होते हैं। उनके भीतर से निकल रही कला में कट्टरता को देखना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अंत में तो सारी कलाएं कुदरत की ही देन है। एक सच्चे कलाकार में खोट देखना कुदरत में खोट देखना है। ये बात हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना कि भगवान के सर्वाधिक निकट अगर कोई होता है तो वो कलाकार ही होता है। और फिर हुसैन के पूरे एपिसोड में दुखदाई बात यह कि सहिष्णुता का दावा करने वाली तथा सबको सहिष्णुता का सबक सिखाने वाली सरकार ने भी कुछ नहीं किया। उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। जी हां, मैं सीधे तौर पर कांग्रेस की ही बात कर रहा हूं। हुसैन ने जब देश छोड़ा तब महाराष्ट्र राज्य तथा केंद्र दोनों में कांग्रेस की ही सरकारें थीं। अतः कांग्रेस भी समझ ले कि वोटों की राजनीति हेतु ऊपरी सहिष्णुता दिखाना या उसका ढिंढोरा पीटना सहिष्णुता कतई नहीं है। अब ऐसे तो अनेकों उदाहरण हैं। हर एक की चर्चा करना संभव नहीं, परंतु 100 बातों की एक बात यह कि धार्मिक सहिष्णुता के स्तर पर अभी आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखना और बदलना है। सहिष्णुता के मेरे गौरवशाली इतिहास को कलंक ना लगे, ये आप लोगों को देखना है। मेरा सर विश्व के सामने ना झुके, ये आप लोगों को समझना है। और आशा करता हूं कि आगे से आप लोग अपने गौरवशाली इतिहास के अनुरूप बर्ताव कर अपनी परंपरा को कायम रखेंगे। सुनने में मजा आया तो आप इसे पढ़ने का मजा भी ले सकते हैं। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ, भारत। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। लाखों लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जगाकर उनके लिए एक मार्गदर्शक, गुरु और दोस्त का रोल निभाने वाले दीप त्रिवेदी ने मनुष्यों को स्वयं से मिलवाकर उनके पोटेंशियल को निखारा है। उनकी बेस्ट सेलिंग किताबें जैसे मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ पढ़कर तथा भगवत गीता, अष्टावक्र गीता और ताओ ते चिंग पर चर्चाएं व जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं पर किए गए वर्कशॉप सुनकर मनुष्य तेजी से परिवर्तित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसी वजह से उन्हें स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स का पायनियर भी कहा जाता है। समाज में उनके असीमित योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों एवं उपाधियों से सम्मानित भी किया गया है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें मात्र सुनना और पढ़ना पर्याप्त है।